स्वागत करते हैं आप सभी का संवेद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या था? 25 नंबर क्वेश्चन था कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कृत्रिम बुद्धि। आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर को मानव के द्वारा निर्मित किया गया है और मानव के द्वारा निर्मित किसी भी चीज को आर्टिफिशियल बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो आपको ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर की ओर दृष्टिपात करना है। फिर आपको प्रोसेसिंग करके, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो प्रोसेसिंग करके आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है दोस्तों? कंप्यूटर स्पीड में काम करता है और उसकी प्योरिटी भी अधिक होती है इंसान के मुकाबले। इंसान ने भले ही कंप्यूटर बनाया, लेकिन इंसान के मुकाबले कंप्यूटर की जो शुद्धता है काम करने की, वो अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में अब आपका रिक्त स्थान है। डेटा का संकलन तथा निवेशन होता है, या डेटा का संचयन होता है, या डेटा का संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन होता है, या पुनर्गमन होता है, या विपणन होता है, या एबीसी तीनों है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केटिंग का काम नहीं होता, विपणन नहीं होता, बाकी सारे काम आप देखें। विपणन तो चलिए उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में ये काम स्वतः नहीं होता है। बाकी सारे काम आप देखेंगे, डेटा का संकलन हो गया, डेटा संसाधन इंफॉर्मेशन का निर्गमन निर्गमन हो गया, ठीक है, और डेटा का संचयन होगा। ये सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। इन बात को ध्यान में रखना है। तो हाँ, यहाँ पर विकल्प ई सही हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है या सीमित होती है, आपको बताना है। जल्दी से विकल्प पे विचार करना है। तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होगी। क्यों? क्योंकि मानव ने उसको पहले से ही लिमिटेड कर रखा है। ऐसा नहीं कि अपार क्षमता है, असीमित क्षमता है, उसकी कोई वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मानव ने उसको लिमिटेड कर रखा है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयवों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है, निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, एकक या बाह्य स्मृति या इंटरनेट। देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, ना कि इंटरनेट उसमें एक प्रमुख अवयव या कंपोनेंट के रूप में शामिल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ई। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा? कंट्रोलर की बात करें तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, और मैंने आपको कल के सेशन में बताया भी है। कंट्रोलर भाग जो कंप्यूटर का होता है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 पार्ट होते हैं। हमने इसकी चर्चा कर रखी। एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एक आपका एएलयू होता है, दूसरा आपका जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा आपका मेन मेमोरी। तो 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट सीपीयू के होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोगों का मस्तिष्क, वैसे कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू होता है, जो किसी भी डेटा को इनपुट रूप में लेता है, प्रोसेस करने के बाद में, प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेस करने के बाद में फिर डेटा को आउटपुट के रूप में, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का क्या है विस्तृत? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी हमने इसको बता रखा है। गलती से भी कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट मत लगा देना, गलती से भी कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट मत लगा देना। तो इसमें सही होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर बताना कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम युक्ति है, या पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। बिल्कुल सारी बातें सही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है क्या? उसको किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है क्या? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपके सारे विकल्प सही हैं। इसमें आपके सभी विकल्प, चारों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में अर्थमेटिक, अब देखिए वही हमने आपको बताया, कंप्यूटर संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि सीपीयू का ही भाग होता है। कंपेयर का मतलब बताएं, कंपेयर का मतलब क्या है? एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है, या एएलयू का लॉजिकल कार्य होता है, या फिर एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य होता है? ये क्या होता है आप बताएं। यहाँ पर 36 का सही विकल्प आपका हो जाएगा। एएलयू का जो अर्थमेटिक कार्य होता है वो, जैसे आप मान लीजिए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या इज इक्वल टू करके, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का पार्ट है, वो ये कंपेयर करने का वर्क करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है?
तो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट भी करते हैं, आउटपुट भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक हमने आपको बताया, सी कंट्रोल यूनिट है, एक मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी बताइए। सीपीयू का मुख्य घटक क्या होगा? सीपीयू का मुख्य घटक तीनों है, आपका कंट्रोल यूनिट भी हो जाएगा, मेमोरी भी हो जाएगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हो जाएगा। तीनों घटक सीपीयू के ही हैं। कंप्यूटर में पाए जाने वाले डेटा को इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में आपने जो डेटा डाला है उसी को हम लोग इनपुट के रूप में जानते हैं। जो प्रोसेस डेटा है वो आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो आप देखेंगे जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी भागों के मध्य में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। सीपीयू के कार्य की बात करें तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, या फिर डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना है, या निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। सीपीयू का काम क्या है आप ये बता दें। यहाँ पर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया सीपीयू का काम क्या है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है। डेटा को तत्काल रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, बिल्कुल सारे जवाब यहाँ पर सही हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा या सीपीयू द्वारा। तो आपने देखा होगा, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि भाई आपने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद में प्रोसेस करना, फिर उसके बाद में आउटपुट के रूप में डेटा को निकालना, उसी को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सीपीयू का ये वर्क होता है, ठीक है ना। इसकी बात हमने कर रखी। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी का काम है। नाम से ही अर्थमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। आउटपुट क्या है? आउटपुट की बात करें तो वो जो प्रोसेसर यूजर से ले, वो जो यूजर प्रोसेसर को दे, या फिर वो जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, प्रोसेसर को यूजर से, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो हमने अभी बताया कि प्रोसेसर क्या करता है? यूजर को देता है, उसी को आउटपुट बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात करें कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है क्या? आपने देखा होगा आउटपुट जो होता है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया क्या होता है? परिणाम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? आपको बताना है भाई। यहाँ पर हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? सीपीयू में कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है बताना है आपको। पहला मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होता है, या फ्लो कंट्रोल यूनिट होता है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, या फिर आपका होता है इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो इसको मैंने बता ही रखा है कि 3 भाग होते हैं, वही सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि फिर उसके बाद में खाली है से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो डेटा है वो कच्चा तथ्य बताता है जो आपने दिया इनपुट के रूप में, और फिर जबकि सूचना क्या है? डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो पहले आपने जो डेटा दिया है वो आपका रॉ मटेरियल था, उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट निकला उसी को सूचना कहते हैं, वो आपका हो गया अर्थपूर्ण डेटा बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछने की संभावना बहुत अधिक होते हैं, तो इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। शब्द है, आवाज़ है, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, इसको इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर, अच्छा इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा अच्छा प्रिंटर, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस? स्कैनर को भी आप बता दीजिए कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जल्दी से आप बता दीजिए, मैंने बता रखा है। कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप में निम्न भाग सम्मिलित है, क्या है प्रोसेसर में आपका क्या सम्मिलित हो जाएगा बताइए जल्दी से। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, या फिर प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट या एलयू। आपको बताना भाई प्रोसेसर के रूप में प्रोसेस करने का काम क्या करता है कंप्यूटर में, विशेष तौर पे बताना है। तो हमने इसको बता रखा है कंट्रोल यूनिट व एएलयू क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? माइक्रोचिप नाम से भी जानते हैं। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, क्या प्रमुख मेमोरी के समन्वय से क्या कार्य करती है? अगर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताना है कि सीपीयू जो होता है वो प्रमुख मेमोरी के समन्वय, प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करता है। चूंकि सीपीयू का काम क्या है, इसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रमुख मेमोरी के मेन मेमोरी। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के 3 भाग हैं, एक आपका मैंने एएलयू बताया, और दूसरा हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनाया, दूसरा हमने कंट्रोल यूनिट बताया,
और तीसरा हमने बताया था मेन मेमोरी, याद हो तो आपको अभी इसी सेशन में बता रखा हूँ। तो मेन मेमोरी का काम क्या है, सीपीयू के सामने से मेन मेमोरी काम करती है, इसको आपको ध्यान में रखना। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ पर देखिए सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होगा, प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, या फिर यहाँ पर डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। स्टोर करने का काम इसका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अनुदेशों पर अमल करना, इसका कोई मतलब ही नहीं। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 54 का अगर देखा जाए 54 की बात चल रही, तो यहाँ पर ए सही है। हाँ, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना ये सही है, और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना ये सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ यहाँ पर आपको बताना है, इनपुट का संदर्भ आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि कोई, ये देखिए, कोई भी डेटा प्रोसेस जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ठीक है, होता है, तो ये बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही क्या होगा, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है। ये अब इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेश किया जा रहा है उसी को इनपुट बोलेंगे। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प डी सही होगा, ई सही होगा। सी और डी दोनों सही है, बाकी ये ऊपर वाले दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपका हो जाएगा विकल्प सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे ऐसा होता रहता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो जोड़ हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एएलयू का सारा काम होता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह, क्या पूरा कंप्यूटर सिस्टम को ही इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर का काम क्या, अंडरस्टैंडिंग करना है, नहीं है। इंप्यूटिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, कंट्रोलिंग करना, आउटपुटिंग करना है, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है आपको बताना है जल्दी से, तो सीपीयू में होता है, हमने बता ही रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट है ये। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये किस पे काम करता है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है ये, ठीक है। जो जोड़ घटाव गुणा भाग, कोई भी चीज़ आपने जैसे 47x20 दिया तो ये काम करने का काम एएलयू का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो बुनियादी कार्य में आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करने का काम नहीं, बाकी डेटा स्टोर करना, ठीक है, ये काम है इसका। और उसके साथ साथ में डेटा प्रोसेस करना, इनपुट स्वीकार करना, डेटा स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये सारा काम इसका दिखाई पड़ता है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करने का काम अलग से स्कैनर हम डाउनलोड करते हैं तब होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहता है। भाई देखिए, उस सूचना को हम लोग इनपुट कहेंगे। इनपुट क्या होता है, कहीं किसी बाहरी स्रोत से जो है इनपुट को हम लोग लेते हैं और उसके बाद में सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है, फिर आप देखेंगे कि आउटपुट के रूप में डेटा निकलता है जिसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन रहा, 63 क्वेश्चन आपका रहा। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कंप्यूटर का विकास, किस तरीके से पहले कंप्यूटर का विकास हुआ। पहले हम लोग एबेकस का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर यूज़ हुआ, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर उसके बाद में जो है हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक दिखाई पड़ता है। इस तरीके के अगले टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग करने वाले हैं लगातार कंप्यूटर की क्लास। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़ जाइए और देखिए, ये है भले ही पीडीएफ, लेकिन जो मैंने कंप्यूटर की क्लास कर रखी है, जो मुझे जानकारी, उसी के आधार पर आपको सारी कंप्यूटर की क्लास करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।